91। लेट्स से यहाँ पर ये पूरा कट रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई 222 ले लेता हूँ और यहाँ पर 2 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई पॉजिटिव मेरा 1 बचेगा। ऐसे ही जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा तो ये 13 7 91 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई बताइएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2 रिमाइंडर आएगा मेरा, कितना आएगा भाई 2 रिमाइंडर आएगा। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो कल हमने बात की थी रिमाइंडर के थ्योरम के क्वेश्चंस पर, जिसमें हमने हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट पे प्री या एडवांस लेवल का, कौन सा भाई प्री या एडवांस लेवल का जो भी क्वेश्चन होता है हमने वो 2 क्लासेस में डिस्कस किया, जो कि मेनली किस पे था भाई रिमाइंडर थ्योरम पे था। जो आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पे ही बात करेंगे, बट वहां से जो हम रिमाइंडर निकालेंगे वहां से कैलकुलेशन कैसे की जाती है ताकि आसानी से क्या हो भाई रिमाइंडर निकाला जा सके। उसके लिए आपको जो पहला कंसेप्ट देखना होगा, पहला कंसेप्ट बड़ा ही इजी और आसान है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं भाई कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर में क्या बात आती है? बात यह आती है कि ध्यान से सुनिएगा, बात आती है कि मान के चलिएगा मैं आपको ये सारी चीजें अब एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। हर एक एग्जाम्पल इतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि कोई क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आता है। अगर आप वो चीजें समझ जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बस आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि जैसे पहला एग्जाम्पल मैं जो लेता हूं, मान के चलिएगा जैसे कि मैंने कोई नंबर 6 से डिवाइड करता हूं, किसी नंबर को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, लेट्स से एनी नंबर में 6 को किससे मान के चलिएगा मैंने डिवाइड किया 17 को। अब अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई 6 2 जा 12, यहां पर कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। अगर इसी प्रकार से मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहूं तो मैं भाई यहां पर क्या करूंगा, जो ये 17 है मेरा, जो 17 है, अभी मैंने क्या किया इसको 2 पे डिवाइड किया, अब मैं क्या करूंगा यहां से एक उस टेबल से ज्यादा पर डिवाइड करूंगा तो मेरा यहां पर क्या आएगा 6 3 जा 18, और यहां पर जो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई -1। इसको जब मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर कितना बचेगा भाई -1। इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं भाई, इसी को बोलता हूं मैं नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे कि मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि मैं 7 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, किसी भी नंबर को मान के चलिएगा 25 कोई नंबर है, मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21 जाएगा। वैसे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा 4 आएगा, बट मैं नेगेटिव रिमाइंडर की जब मैं बात करता हूं 25 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो भाई कितना आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 3। नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है नेगेटिव रिमाइंडर 3 है। यहां पर जो माइनस है इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्त 3 है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इन दोनों चीजों से। अब मान के चलिएगा जब मैंने 6 से डिवाइड किया 17 को तो यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना आया भाई, यहां पर मेरा रिमाइंडर कितना आया 5 आया। अगर यहां से मैंने क्या किया नेगेटिव रिमाइंडर निकाला है तो यहां से जो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर आया है -6। अगर मैं इस डिवाइजर को इस नेगेटिव जो मेरा रिमाइंडर आया है उसको मैं उसमें ऐड कर देता हूं। डिवाइजर को मैं अगर इस नेगेटिव जो मेरा रिमाइंडर है 1, यहां पर या तो भाई आप याद रखिए नेगेटिव रिमाइंडर 1 है, या फिर आप याद रखिए -1 याद रखेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको और इसको ऐड करना होगा। अगर मैं बोलता हूं ये नेगेटिव रिमाइंडर 1 है तो आपको क्या करना होगा भाई, ये प्लस करना होगा। क्या करना होगा, आप सिंपल जो याद रखेंगे क्या करेंगे, डिवाइजर में से जो भी मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा इसको भाई क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा भाई जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 5। क्या यहां पर जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है क्या वो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। ऐसे ही जब मैंने 7 से डिवाइड किया, यहां मेरा जो नेगेटिव रिमाइंडर आया वो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है भाई 3 है। अगर मैं इस 7 को इसमें से नेगेटिव रिमाइंडर में से माइनस कर देता हूं तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई 4 आता है। क्या ये बात समझ में आई? यहां पर भी 4 ही बचा है। कहने का मतलब क्या हुआ,
कहने का मतलब क्या हुआ, एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, लेट्स से 221 को, 13 वन जा कितना होगा 13, यहां पर कितना बचेगा भाई, यहां पर बचेगा 9 और 1, 13 7 जा क्या हुआ भाई, ये 13 7 जा 91। लेट्स से यहाँ पर ये पूरा कट रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई 222 ले लेता हूँ और यहाँ पर 2 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई पॉजिटिव मेरा 1 बचेगा। ऐसे ही जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा तो ये 13 7 जा 91 है, तो यहाँ पर 92 के आखिरी में क्या बचेगा 13 8 जा 104 और यहाँ पर जो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई मेरा, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया भाई मेरा 12 आया। कहने का मतलब अगर मैं इस डिवाइजर में अगर मैं इस डिवाइजर में, या फिर दूसरा कंसेप्ट, जो डिवाइजर होगा, जो क्या होगा भाई डिवाइजर होगा, वो किसका सम होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर का सम होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर का सम होगा, और जो नेगेटिव रिमाइंडर है उन दोनों का सम क्या होगा मेरा, वो डिवाइजर होगा। क्या बात समझ में आई, ये बात क्या समझ में आई कि जो मेरा डिवाइजर होगा, जो कि यहां पर क्या है भाई 13 डिवाइजर है, क्या करूंगा मैं, जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है कितना है भाई 1, क्या है भाई मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 1, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है भाई मेरा केवल 12, यहां पर माइनस ध्यान में नहीं रखना है, नेगेटिव ये जो दर्शाता है माइनस, ये क्या है नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर यहां पर कितना है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर है मेरा कितना 12, क्या ये इस चीज के इक्वल आ रहा है, बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई कि जो डिवाइजर होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस में नेगेटिव रिमाइंडर के इक्वल होगा। जैसे मैं बात करता हूं, अगर यहां पर आ जाता है माइनस में 5 बाई में 7, जैसे मैं बात करता हूं जब मैं 7 को -5 को डिवाइड करता हूं, ये फ्रैक्शन आता है -5/7। अब यहां पर बात क्या आई कि ये जो ऊपर आ रहा है मेरा, जो ऊपर आ रहा है मेरा, ये क्या है भाई, ये क्या है मेरा, ये है नेगेटिव रिमाइंडर। क्या है भाई ये मेरा, ये क्या है मेरा, ये है नेगेटिव रिमाइंडर। अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर है, अगर मैं यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना होगा, इस डिवाइजर में से इसको क्या करना होगा भाई, डिवाइजर में से जो नेगेटिव रिमाइंडर है मेरा 5, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ऐसे ही जब मैं अगर बात करता हूं माइनस में 8 बाई में 9, अगर मैं बात करूं, ये -8 नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर मैं डिवाइजर में से ये इधर मैं अगर नेगेटिव रिमाइंडर को लेके आता हूं, इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो क्या बचता है मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहां पर जब मैं डिवाइजर में से इस नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना बचेगा भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना मेरा 1। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे 17 बाई में 19, ये मेरा क्या है नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर ये नेगेटिव रिमाइंडर है तो मैं जो डिवाइजर है उसमें से क्या करूंगा, इस नेगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहां पर कितना बचेगा मेरा 2 बाई में 19। अगर 2 बाई में 19 है तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2 ही आएगा, क्योंकि जब आप 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पे जाएगा, यहां पर भी 0 जाएगा, तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, केवल 2 ही बचेगा। अगर कोई भी नंबर इस 19 से छोटा यहां पर आ जाता है, 19 से छोटा यहां पर कोई भी आ जाता है, तो वही क्या हो जाता है, उसका रिमाइंडर हो जाता है। जैसे कि मैंने बात की यहां पर रिमाइंडर बचा था कितना, यहां पर बचा था 1, जब मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा। जैसे मैं इसमें बात करूं 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां भी रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2 ही आएगा, क्योंकि जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितने पे जाता है, 0 पे जाता है, और ये भी 0 आता है। यहां पर कितना बचता है रिमाइंडर, केवल 2 ही बच जाता है। ये कंसेप्ट बोलता है किस चीज का भाई, नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर में क्या बोलता है कि जो मेरा डिवाइजर होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके सम के इक्वल होगा, वो सम के इक्वल होगा जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, जिसको मैं केवल रिमाइंडर बोलता हूं, और मैं उसको किसके साथ सम करूंगा, मैं नेगेटिव रिमाइंडर के साथ सम करूंगा। जो ये मैं लिखता हूं जैसे -5, जैसे कि -7, जैसे कि -9, जो ये माइनस है यहां पर ये दर्शाता है कि ये क्या है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर है 5। क्या दर्शाता है ये कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये जो 5 यहां पर भी जो माइनस यहां पर दर्शाता है, ये क्या दर्शा रहा है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है। जो 7 है वो क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। ऐसे ही ये जो 9 क्या दर्शाता है, यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर है। इस चीज को आप
ध्यान में रखिएगा कि ये चीज जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर है। अब जब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो डिवाइजर होगा वो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस में नेगेटिव रिमाइंडर के सम के इक्वल होगा, बोलिए हाँ या ना। तो जो डिवाइजर आएगा, अगर डिवाइजर में से मैं नेगेटिव रिमाइंडर आता है जो, उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, बोलिए हाँ या ना। जैसे कि मेरे पास कोई बचता है 9/17, 9/17 माइनस 9/17, मतलब ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है मेरा -9। अगर नेगेटिव रिमाइंडर को मैं डिवाइजर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा क्या बच जाता है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर। और 17 से छोटा जो भी नंबर आएगा हमेशा यहाँ से रिमाइंडर कितना ही आएगा मेरे भाई, यहाँ से मेरा रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा। अगर वो नंबर डिवाइजर से छोटा होता है तो हमेशा मेरा रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, वो रिमाइंडर आएगा जो वो नंबर उसके ऊपर लिखा होगा पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ पर -9/17 था तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है 9। अगर मैं इसको 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 9 को, तो क्या बचेगा भाई, 8 बचेगा। और 8 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, केवल 8 ही आएगा। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि जैसे कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे कि 95/13, तो यहां से जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 13 7 जा 91, 4 क्या आएगा मेरे भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। और यहां से जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई मेरा, 13 8 जा कितना होगा 104। अगर 104 में से मैं 95 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर कितना आएगा मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, ये आएगा मेरा कितना भाई, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा मेरा यहाँ पर -9। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 13 है इन दोनों के सम के इक्वल है। यहाँ पर भाई माइनस नेग्लेक्ट करना, इस माइनस का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है 9, ना कि जब आप इन दोनों को ऐड करें इस माइनस को साथ में रखेंगे, नहीं। इस माइनस का मतलब केवल इतना है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर को दर्शाता है इस चीज में। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, मैंने बोला 13 इक्वल टू में 13 आ रहा है, बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अगर अगले एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि 74/9, जैसे कि 74/9, यहां पर जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई, 9 8 जा 72, तो कितना बचेगा भाई, यहां पर 2 बचेगा। मैं बोल सकता हूं ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। जब मैं पॉजिटिव यहां डिवाइजर से इस पॉजिटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, बोलिए हाँ या ना। तो ना कि मैं यहां से डायरेक्टली नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा, यहां से मैं 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और 7 बचेगा मेरा, कितना नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा भाई, साथ में माइनस लगाना क्योंकि ये क्या दर्शाता है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। तो कितना बचेगा भाई मेरा, -7 क्या है मेरा, नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर इसको मैं उल्टी तरह लिख देता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर है -7 है, मैंने क्या बोला, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है इसका, 7 है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 9 में से जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है भाई, 7 है, ये माइनस क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर मैं 9 को इस 7 में से माइनस कर देता हूं 2, तो ये मेरा क्या बच जाता है मेरे दोस्त, मेरी बहन, ये बच जाता है कितना, 2 क्या आता है मेरा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो जो अगला कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। केवल यही ध्यान रखना है आपको नेगेटिव रिमाइंडर में और पॉजिटिव रिमाइंडर में कि अगर मैं मान के चलिएगा -17 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, जैसे कि मैं -17 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, बताइएगा। आप इस चीज को रोक कर यहां पर वीडियो को, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो यहां पर आपको पहले कमेंट करना होगा कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, फिर मैं अभी बता देता हूं आपको क्या आएगा। ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने बोला कि जब मैं 9 को 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना, 9 1 जा 9, तो कितना बचा यहां पर भाई 8, तो मेरा कितना आया नेगेटिव रिमाइंडर, -8 डिवाइड में 9। जब मैंने बोला यहां पर जब -8 बचा है, जब ये -8 बचा है, तो मैंने बोला जब मैं डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या बच जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो कितना आया भाई, 1/9। और 9 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, केवल 1 ही आएगा। बोलिएगा हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे कि -26 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं
तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर बताइएगा कितना आएगा। मैंने बोला 5 5 25 बचा 1, तो -1 बचेगा ऊपर। ये माइनस आपको साथ में लगाना है जब आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे तो ये क्या आएगा मेरा भाई, ये आएगा मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, डिवाइड में डिवाइजर। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से मेरा पॉजिटिव जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा भाई, डिवाइजर में से मैं जो नेगेटिव रिमाइंडर है इसको माइनस करूंगा तो कितना बचा भाई 4/5। और जब आप 5 4 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 4 आएगा। अगर ये नंबर से ऊपर, अगर ये नंबर छोटा है, ये वाला, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये हमेशा रिमाइंडर वही आएगा जो यहां पर लिखा होगा नंबर। क्योंकि जब आप 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर 0 पे जाएगा भाई, ये भी 0 पे जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, केवल 4 बचेगा। अगर आप यहां पर 3 लेते हैं तो ऐसे ही क्या होगा, यहां पर ये 0 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई मेरा 3 ही बचेगा। अगर ये बात सारी आपको समझ में आ रही हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर की चीजें कैसे हो रही हैं, तो मैं आपको 1-2 और एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि जैसे माइनस में जैसे कि मैं बात करूं 126 को मैं जब 12 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 12 1 जा 12, ऊपर 0 गई तो -6 क्या बचेगा मेरा भाई, रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, -6 रिमाइंडर बचेगा। और नीचे क्या आएगा भाई मेरा डिवाइजर 12। आप ये गलती मत करना कि यहां से इस नंबर को काट देंगे, अभी ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप काटेंगे चीजों को तो रिमाइंडर आपका भाई चेंज हो जाएगा। जितना बताया जाए उतना ही सुनना है कि जब आप इसको काटना मत, क्योंकि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। जब बताया जाएगा आपको ये कंसेप्ट भी, जब काटेंगे आप तो आपको क्या करना होगा। अभी कितना क्या करना है आपको ये पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर मेरा अगर -6 है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर मेरा -6 है तो डिवाइजर में से जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करूंगा तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई 12। ये कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा। जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा मेरा 6 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब मैं 12 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर मेरा हमेशा 0 पे जाएगा और यहां कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर 6 बचेगा। क्या ये बात जो मैंने आपको बताई है, क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई है तो जो अगला कंसेप्ट है वो अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है भाई, अगला कंसेप्ट बोलता है ऐसा ही कंसेप्ट, अब जो इसकी एप्लीकेशन होंगी वो एप्लीकेशन क्या होंगी भाई आगे आती जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 92 डिवाइड में क्या मैंने लिखा भाई 6, क्या लिखा भाई 92 डिवाइड में 6। अगर मैं बोलता हूं या तो आप क्या करिए यहां से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालिए, मैंने बोला आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकालिए, कितना आएगा भाई 6 1 जा 6 बचे 3, 6 5 जा 30 बचेंगे 2, कितना आएगा भाई 2 मेरा रिमाइंडर आएगा। बोलिए हाँ है ना। अगर मैं बोलूं यहां से नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 6 में से 2 माइनस करूंगा तो -4 क्या आएगा मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मैं बोलता हूं अगर आप इसको काट देते हैं, क्या बोला मैंने, अगर आप इसको काट देते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगर आप इसको 2 से काट देते हैं तो आप एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आप काटेंगे, जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा, जो मेरा यहां पर अब जो रिमाइंडर बचेगा, अगर आगे भी कटता है जिस नंबर से तो उसको भी आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिखते चलिएगा। मैंने बोला अगर जब ये 2 से कटा है, अगर ये 2 से कटा है तो यहां से 3 से मैं 46 को जब रिमाइंडर निकालूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 3 1 जा 3 बचा 1, 3 5 जा 16, तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आता है, जब मैं 46 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है भाई 1 आता है। ध्यान रखने की बात क्या, जिससे डिवाइड किया था, जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था उसी नंबर से मैं भाई मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मेरा रिमाइंडर यहां पर 2 आएगा। ये नहीं है कि आपने काट दिया और जिस नंबर से काटा उसे मल्टीप्लाई नहीं करी तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। जिस नंबर से आप काटेंगे उसी नंबर से जब आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा उसी रिमाइंडर को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई भी साथ में ही कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिमाइंडर 2 निकालना और यहाँ पर मेरा क्या आया भाई केवल रिमाइंडर 2 ही आया है। अब अगले एग्जाम्पल की जब मैं बात करूँ, सेम एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जब आपको बात करता हूं कि 7 2 को जब मैं किससे काटूंगा भाई, जब मैं इसको क्या करता हूं, जब मैं एक नंबर से किसी भी एक नंबर से, जैसे कि मैं इस नंबर को 6 से काट देता हूं, क्या करता हूं भाई,
जब मैं ये तो पूरा कट जाएगा भाई 6 से। कोई ऐसा नंबर लीजिएगा जो कि क्या होगा, पूरा नहीं कटेगा। जैसे कि मैं कोई अगर बात करता हूं किसी एग्जाम्पल की, वो एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल की, जैसे कि 48 की मैं जब 48 टू 96 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा भाई, जब 96 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, मेरा 0 ही आएगा। जब सेम नंबर जैसे कि 128 को मैं क्या करता हूं भाई 6 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर क्या होगा मेरा रिमाइंडर भाई, अगर आपके मन में आया कि इसको 2 से काट सकते हैं, अगर पहले तो मैं क्या करता हूं भाई सीधा रिमाइंडर निकालता हूं, 6 2 12, नीचे आया 8, 6 1 6, कितना आया रिमाइंडर भाई 2 आया। अब मैंने बोला अगर आप इसको काटना चाहते हैं 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, तो यहां से जो आपका रिमाइंडर आएगा भाई वो कितना आएगा। अब मैं 64 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 64 को 3 से डिवाइड करूंगा, मैंने क्या किया भाई यहां से 2 से क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। आपको ये चीज साथ में रखनी होगी जब आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे ऊपर नीचे। जब मैं 64 से यहां से रिमाइंडर निकाल लूंगा, 3 2 6, 3 1 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, मेरा रिमाइंडर बचेगा 1। जिससे नंबर से मैंने डिवाइड किया था उस नंबर से ही क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलिए क्या यहाँ से और यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर आएगा, यहाँ से और यहाँ से जो मेरा रिमाइंडर आएगा, बोलिए क्या वो सेम आएगा। मैंने बोला हाँ वो रिमाइंडर सेम आएगा। ध्यान देने के बाद जिस नंबर से भी डिवाइड करें, जिस नंबर से भी डिवाइड करते हैं आप, उस नंबर से ही आप क्या करेंगे भाई, उसी नंबर से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी आखिरी में क्या करेंगे, कर देंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं, और एग्जाम्पल जब मैं आपको देना चाहता हूं तो ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई नंबर है, जैसे कि 76 इंटू में 75, अगर ये कोई दो नंबर है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं भाई, 6 से डिवाइड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं भाई, 6 से डिवाइड करना चाहता हूं। अब मेरे को पता है कि ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, तो ये क्या होगा भाई, ये 2 पे पूरा क्या होगा 38 पे कट जाएगा। मैंने बोला हाँ। अब ध्यान देने की बात क्या होगी भाई, आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया है तो 2 आपका साइड में लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया है आपका, 38 इंटू में 75, डिवाइड में क्या आया भाई 3, यहां पर 6 कर लीजिएगा क्योंकि 75 3 से कट जाएगा। यहां पर भी 76 है। अब क्या बात आई, अब जब 76 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं और 38 को मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, बताइएगा। 3 1 3, 3 2 6, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 रिमाइंडर आएगा मेरा। कितना आएगा भाई, 2 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली मैं इसी नंबर से जब मैं इसको काटूंगा तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 2 6 बचा 1, 3 5 15, यहां से रिमाइंडर आएगा मेरा 1। जब मैं 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा भाई, 2 डिवाइड में 3। मैंने बोला जब आप किसी भी नंबर, जब डिवाइजर से आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, वही आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड भी किया था, तो इसी नंबर को मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 रिमाइंडर आएगा। अब जब आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका रिमाइंडर 4। जैसे कि 76 इंटू में 76 जब मैंने लिखा और डिवाइड किया भाई 6 से, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, जब मैं निकालूंगा 6 1 6 बचा 1, तो 6 2 12, यहां से कितना आएगा भाई 4 बचेगा। मैंने बोला हाँ। जब मैंने बोला यहां से काटूंगा तो यहां से भी 4 बचेगा। मैंने बोला हाँ। तो ये 4 4 जा कितना हुआ भाई 16 हुआ, और अभी डिवाइड में तो भाई है ही 6। मैंने बोला अगर 6 से छोटा नंबर होता तो वही रिमाइंडर आ जाता। अब 6 से बड़ा नंबर है तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 6 2 जा 12, कितना बचा भाई मेरा 4 रिमाइंडर बचा। बोलिए क्या यही आंसर आया मेरा जब मैंने 6 से काटा, और यही आंसर आया जब मैंने यहां से क्या किया भाई, इसको 2 से काट दिया था, और यहां से भी मेरा क्या आया भाई, रिमाइंडर बिल्कुल सेम आया है। ध्यान देने की बात क्या होगी, ध्यान देने की बात यह होगी कि जिस नंबर से भी आप डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से भी क्या करेंगे भाई आप डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब लास्ट में जो आपका क्या आएगा,
आंसर आ जाएगा। अगर और एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं इसी नेगेटिव रिमाइंडर पर, तो ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान से सुनिएगा जब मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे कि जब मैं 73 को, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे यूज होता है क्वेश्चन में, आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए। जैसे कि 73 इंटू में 75 इंटू में 76 इंटू में 79, जब मैं इसको 71 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को बताइए मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। क्या बताना भाई मेरे को, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला जब 71 को आप 73 से डिवाइड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर 2 आएगा। बोलिए आएगा या नहीं। मैंने बोला हाँ। 71 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे नंबर से, यहां पर आपका जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। बोलिए हाँ या ना। जब 71 से आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। इस नंबर से आप जब डिवाइड करेंगे 8 आएगा। बोलिए हाँ या ना। इन तीनों नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में है। बोलिए हाँ या ना। 8 4 जा 44 जा कितना होगा 162 जा 320, और मैं क्या करूंगा डायरेक्टली 71 से क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा, ना कि मैं पहले इन सारों की मल्टीप्लाई करूंगा और फिर क्या करूंगा भाई इससे डिवाइड करूंगा। नहीं, आपको करना क्या होगा, 71 से आप डायरेक्टली डिवाइड करिएगा। 2 आएगा यहां से रिमाइंडर, यहां से 4 आएगा, यहां से 5 आएगा, यहां से 8 आएगा। अब जो नंबर आपका ऊपर आएगा इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो ये कितने पे जाएगा भाई, 4 1 जा 4 7 जा 28 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब ध्यान देने की बात क्या है भाई, देखिए 322 है, 320 है ये। जब मैं 71 को क्या करता हूं भाई, यहां से जब मैं यहां से क्या करता हूं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है भाई मेरा 284 आता है। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर मैं इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से क्या आएगा भाई मेरा 284 की जगह पर क्या आएगा, ये नंबर कितना आएगा भाई मेरा, ये नंबर आएगा 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब ये डिवाइड करने में क्या होती है, आसानी होती है। ये जो सब्ट्रैक्शन करने में क्या होती है भाई, आसानी होती है। ये दिमाग में भी कर सकते हैं हम। ये 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3, तो ये क्या आया मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर 71 में से आप नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो आपका क्या पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आपका यहां से पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आएगा भाई 36 रिमाइंडर आएगा। कर सकते हैं आप ऐसे भी, कर ये भी चीज सकते हैं आपकी, आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 7 जा 28 आया। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया कितना आया भाई, यहां से भी 36 आएगा। क्योंकि यहां से मेरी कैलकुलेशन आसान होती है तो मैंने क्या किया, यहां से नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की क्या की है भाई, कोशिश की है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये था भाई जहां से मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर डायरेक्टली यूज होता है। आप ये नहीं करेंगे कि तीनों के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 71 से डिवाइड करेंगे, ना ना, ये बात कभी नहीं करनी है। क्योंकि मेरे को पता है जब ये नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है, ये नंबर मल्टीप्लाई में गिवन है, तो डायरेक्टली मैं अलग अलग को रिमाइंडर निकालूंगा यहां से, और जो रिमाइंडर आएंगे वहां से क्या करूंगा मैं, फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 71 से, तो मैं यहां से क्या डायरेक्टली आसान से, अब बड़ी आसानी से क्या कर सकता हूं, रिमाइंडर निकाल सकता हूं। अगले एग्जांपल में देखिए कैसे कंसेप्ट यूज होता है नेगेटिव रिमाइंडर का। जैसे कि कोई मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि 56 इंटू में 57 इंटू में, जैसे कि 56 57 58 इंटू में 64 इंटू में क्या आया भाई 64 को जब मैं क्या करता हूं 59 से डिवाइड करूंगा तो बताइए मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। क्या निकालना है भाई मेरे को, रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे मैं 59 को डिवाइड करूंगा, मेरे को पता है यहां से पॉजिटिव, जैसे कि 59 को जब मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरे को पता है कि मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा भाई 56 ही आएगा। क्या मैं यहां से 56 से जब 59 को 56 से डिवाइड करूंगा तो क्या मैं यहां से मेरा नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकता हूं, कैसे 59 1 जा 59, तो यहां से कितना बचा भाई 3, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया भाई मेरा -3 आया है। कितना आया है नेगेटिव रिमाइंडर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया है। जब 59 से इसको डिवाइड करता हूं तो नेगेटिव रिमाइंडर आया है मेरा कितना -3। जैसे 59 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 59 में, जब 59 में 57 को डिवाइड माइनस करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई -2। अब 59 को जब मैं 58 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। जब मैं 59 को 64 से डिवाइड करूंगा
क्या करूंगा भाई, अभी तो मैं ये चीजें आपको लिख के दिखा रहा हूं, आपको ये भाई आपके दिमाग में ये सारी चीजें ऐसे फिट हो जानी चाहिए कि जैसे कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, कैसे नेगेटिव रिमाइंडर निकाला जा रहा है, ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझ में आए, इसीलिए आपको ये मैं करके बता रहा हूं कि ये रिमाइंडर कैसे आ रहा है। अगर मैं इसमें 59 1 जा 59, कितना रिमाइंडर आया भाई मेरा, 5 रिमाइंडर आया, बोलिए हाँ या ना। मैं इसमें ये नहीं कर सकता कि आप बोलेंगे इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्यों नहीं निकाला। जब मैंने 64 लिखा तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 से इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11। यहां से क्या आता है भाई, बहुत बड़ा मेरा क्या बन जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 4 11 में से 6 गया माइनस 54। मेरे को करना क्या है, मेरे को वो छोटे से छोटा नंबर लेना है, क्योंकि मैं जब इन चारों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा छोटा नंबर ही आए। मेरे को ऐसे डिवाइड करना है, ना कि कहीं भी कुछ भी करना है। अब यहां से बेहतर क्या होगा कि मैं क्या करूं, यहां पर क्या करूंगा भाई, यहां पर मैं केवल रिमाइंडर निकालूंगा, ना कि नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा। मैंने बोला जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना बचा भाई, 5। मैंने बोला 3 2 जा 6, माइनस माइनस हुआ प्लस, 6 5 जा 30, 30 की जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करी तो आया -30 और बचा कितना, 59। यही वही तो केस बनाइए कि ये मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर गिवन है, ये डिवाइजर गिवन है। अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 29 रिमाइंडर आएगा। जब 59 से डिवाइड करूंगा तो ये छोटा नंबर है 59 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, वो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 29 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या ये जो बात है क्या आपको समझ में आई कि जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं और कैसे चीजों को जो सोल्व किया जाता है, कैसे चीजों को क्या किया जाता है भाई, सोल्व किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई, चीजों को कैसे सोल्व किया जाता है, वो आपको यहाँ पर क्या आई होंगी, समझ में आई होंगी। बड़े ही आसानी से आपको ये चीजें क्या होंगी भाई, आसानी से चीजें समझ में आई होंगी। जैसे मैं जब अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा, सेम एग्जाम्पल की जब मैं बात करूंगा इसी में ही, तो ध्यान से समझिएगा कि जो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। यही क्वेश्चन में ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे कि 87 इंटू में 88 इंटू में 90 इंटू में मैंने बोला 92 है। जब मैं इस नंबर को 89 से डिवाइड करूंगा तो बोलिए मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला जब मैं 89 को इससे डिवाइड करूंगा तो यहां से मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा भाई -2। मैंने बोला हाँ। जब 89 को मैं 81 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। मैंने बोला हाँ। जब मैं 89 को 90 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा +1। क्या बात समझ में आई, मैंने बोला हाँ। जब मैं 89 को 92 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3। क्या ये बात समझ में आई। अब बोलेंगे आप पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ क्यों निकालना, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालता हूं तो ये मेरा जो नंबर है वो छोटा आता है, इसलिए मैंने क्या किया, इस रिमाइंडर को मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर लिया है। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा -2 इंटू में -1 इंटू में 1 इंटू में 3 जब मैं 89 से इसको डिवाइड करूंगा तो बोलिए 2 1 जा 2, ये कितना हुआ पॉजिटिव, और 3 1 जा 3, 2 3 जा क्या आया भाई ऊपर +6 आया। जब मैं 89 को डिवाइड करूंगा तो मेरा भाई रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से केवल 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से जो आपका रिमाइंडर होगा वो 6 आ जाएगा। मान के चलिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मान के चलिएगा ये रिमाइंडर आ जाता -6 में 89, तो क्या करते हैं आप, ये है मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 9 में से 6 गया 3, 8 में से जो 0 गई वो आया 8, तो यहाँ से 83 में 89 से छोटा नंबर है तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, केवल 83। ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या ये जो चीज़ है आपको समझ में आई कि जो चीज़ें हैं कि भाई जो चीज़ें हैं वो कैसे सोल्व हो रही हैं। जैसे कि अब मैं आपको इसी चीज़ में जो कंसेप्ट है वो यहीं पर आपको कंसेप्ट बता देता हूँ किस चीज़ का, डिविजिबिलिटी रूल में 9 का कंसेप्ट। आप बोलते हैं ना कि डिजिटल सम कैसे यूज होता है, आप देखना डिजिटल सम कैसे यूज होता है। जैसे कि 9 5 4 6 3 2 मल्टीप्लाई में 9 8 1 7 2 9 8, मैंने बोला हाँ।
जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये बताइएगा कि जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, बोलिए। मैंने बोला एक बात कि जब मैं कभी भी 9 से कोई नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरे मन में एक हमेशा ये सवाल आता है कि मैं उसका डिजिटल सम निकाल लूं। अगर वो डिजिटल सम निकाल के मेरे को ये पता चल जाता है कि उसका रिमाइंडर क्या हुआ, क्योंकि डिजिटल सम ही क्या होता है भाई, डिजिटल सम उसी को बोलते हैं हम जब मैं 9 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसी रिमाइंडर को मैं डिजिटल सम बोलता हूं। मैंने आपको चीज बिल्कुल डीप बताई है भाई। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल भी दिए हैं, अब मैं आपको यहां पर नहीं बताऊंगा। आपको अगर देखना है तो आप डिविजिबिलिटी रूल की जो चीजें हैं उसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब यहां पर बात करते हैं कि 9 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। मैंने बोला जहां जहां पर 9 बनता जाएगा उसको काटते जाइए। 5 और 4 9, 6 और 3 9, ऊपर क्या बचा भाई, ये 2 क्या बचा है, मेरा केवल रिमाइंडर बचा है। अब 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्या कि 9 कटा 8 और 1 9 कटा 7 और 2 9 कटा 9 तो कट ही गया, ऊपर क्या बचा मेरा 8। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई, 16 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 7 आएगा। ना कि आप इन सारी चीजों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर निकालेंगे, पता चला कि जो मैं किसी एग्जाम में बैठा था कि वो एग्जाम तो हो ही चुका है। बताइएगा क्या चीज समझ में आई कि चीजें होती कैसे हैं। जैसे कि भाई आप चीजें ऐसे भी पता लगा सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, इसी चीज को भाई जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 3 के जो मेरा रूल है डिविजिबिलिटी का बोलता है या तो क्या हो, या तो ये इनका जो सारा सम बनता है, सारे डिजिट्स का सम बनता है वो क्या हो जाए 3 से कट जाए, या फिर जो मेरा क्या होगा भाई, या तो मेरा क्या होगा जो डिजिटल सम, या मेरा यहाँ पर जो डिजिटल सम बचेगा, क्या बोला मैंने, डिजिटल सम बचेगा। अगर वो डिजिटल सम का मतलब क्या, जब मैं 9 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं जो रिमाइंडर आता है उसको मैं बोलता हूं डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा, बोलिए आया ना। मैंने बोला हाँ। अगर नहीं होगा तो मैं उससे रिमाइंडर निकाल सकता हूं, बोलिए क्या बात समझ में आई। जैसे कि जब मैं यहां से डिजिटल सम निकाला तो डिजिटल सम कितना आया भाई 2, कितना आया मेरा 2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से डिजिटल सम कितना आया भाई 8। 3 से डिवाइड नहीं होता है तो मैंने क्या किया, यहां से डिवाइड किया केवल किससे भाई 3 से, क्योंकि 2 से जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई ना करें, आप क्या करें भाई मल्टीप्लाई ना करें। 2 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो यहां से मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1 और यहां से जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना भाई 2। ये कितना आया भाई -2 डिवाइड में 3। तो जब मैंने बोला ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। जब ये नंबर इससे छोटा होता है तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है। क्या ये बात समझ में आई। मैंने बोला हाँ, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। 8 2 जा 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15 बचेगा 1, कितना आएगा रिमाइंडर मेरा 1 ही आएगा। यहाँ पर कितना आया है भाई, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर कितना आया है, केवल 1 ही आया है। क्या बात समझ में आई। मैंने बोला ये बात आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, जब क्या करेंगे भाई क्वेश्चन करेंगे आगे तो इसमें क्या होंगी चीजें सोल्व होंगी, क्या होंगी भाई चीजें क्या होंगी सोल्व होंगी। जैसे कि और एग्जांपल करवाता हूं आपको, जैसे कि कोई 15 से जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करूंगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 17 इंटू में 19 इंटू में 13 इंटू में 12, जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो मैं बोलता हूं रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने बोला यहां से जब डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा क्योंकि छोटा आता है। जब मैं 15 से 19 को डिवाइड करूंगा तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव रिमाइंडर निकालूंगा क्योंकि छोटा आता है। जब मैंने बोला 15 को 13 से डिवाइड करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर निकालूंगा क्योंकि -2 भाई छोटा आता है। अगर आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये 13 ही आएगा। मेरे को 13 इतना बड़ा निकालना तो नहीं है। मैंने बोला हाँ। जब मैं 15 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -3।
अब मैंने बोला तो सारों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हुआ, 6 4 जा 24 और 2 48, ये माइनस माइनस क्या हो चुका है भाई, प्लस हो चुका है। अब मैं जब इसको 15 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा इसको 50, अब क्या करूंगा मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि ये 48 15 से बड़ा है, क्या है भाई, बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा, और 15 3 जा कितना होगा 45, यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा भाई मेरा, यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा रिमाइंडर बचेगा कितना 3। अब बोलेंगे आपने कि एक जो नंबर है मैंने एक बार इसको काट दिया, अगर ये नंबर जो मल्टीप्लाई होके बड़ा आ जाता है 15 से तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर नेगेटिव आ जाता है कोई, जैसे कि -3 मैंने माना कि मल्टीप्लाई होके आ गया है, अगर यहाँ से आप 15 से फिर करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए 15 में से 3 माइनस होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 12 आएगा, 15 12 से छोटा है तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई, वो आएगा 12। अब अगर ये चीजें आप बोलेंगे कि 48 से जो 15 है वो कट जाता है 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा कितना होता है भाई 18। मैंने बोला जब अगर आपने 3 से डिवाइड किया है, अब आप जो रिमाइंडर निकालेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैंने बोला हाँ, जब 5 से 16 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 5 3 जा 15 बचेगा 1। अब ये रिमाइंडर केवल 1 नहीं आएगा, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है, तो 3 से ये जो आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो क्या आएगा मेरा रिमाइंडर, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई 3, और यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया है मेरे भाई, यहाँ भी रिमाइंडर मेरा कितना आया है 3 आया है। और अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल की बात की है नेगेटिव रिमाइंडर पर, और जो हम कल आएंगे, कल मैं आपको इसी कंसेप्ट पर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रोंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो नेगेटिव रिमाइंडर के आते हैं ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, कहाँ पर, एग्जामिनेशंस में, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें तो ये बिल्कुल ठोक के भाव में पूछे जाते हैं। जैसे कि सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है उसमें बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, पूरे नंबर देगा आपको, मल्टीप्लाई करके बड़े बड़े नंबर देगा। जैसे कि 9 में मैंने आपको बताया, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है। अगर ये आ जाता है कि तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है। तो कल हम बात करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस की, वो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।